डॉलर इकोनॉमी, ये सबने सुना होगा। सबने सुना होगा विश्व गुरु भारत अभियान के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे लोग होते हैं विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु भारत क्या होगा, कभी आपने सोचा? जब तक हर भारतीय इसमें अपना रोल नहीं अदा करेगा और पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान नहीं होगा हमारे पास, तब तक हम विश्व गुरु भारत नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं सब हम विश्व गुरु थे, हैं, रहेंगे। मैं कहता हूं ये सब फालतू की चीजें हैं, ऐसा मत करिए। विश्व गुरु कभी रहे होंगे, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए आज हमें यूएस डॉलर लगभग 80 रुपया टच कर रहा है, 75। तो ये विश्व गुरु की करेंसी है। यूरो जो है लगभग 75 रुपए के आसपास यूरो है। पाउंड 100 रुपए, यानी कि 1 पाउंड 100 रुपए के बराबर। कुछ करेंसी तो 100 से भी ज्यादा है। अब ऐसा विश्व गुरु आप लोग ऐसे विश्व गुरु में रहते हैं, तो मुझे अंदाजा नहीं है कैसा विश्व गुरु भारत आप लोग सोचिए। अच्छा, ये कई बार हम लोग यूनिवर्सिटी में, हम लोग ये यूनिवर्सिटी में जो आते हैं, कुछ लोगों ने यहां प्लांटेशन किया क्या? कितने लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में प्लांटेशन किया? अगर आपने बात करी, हेलो एक्सक्यूज मी, वो जो आपके साथ जो लड़की बैठी है, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ आप प्लीज। नहीं, लड़की को बोलो खड़े हो जाओ, आप नीचे आ जाओ मेरे पास प्लीज। कर आप इधर आ जाओ, तो हमने कोई भी हाथ नहीं खड़ा हुआ कि किसने प्लांटेशन किया यूनिवर्सिटी? कितने लोगों ने प्लांटेशन किया है? देखिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 2-3 लोगों ने प्लांटेशन किया यूनिवर्सिटी में। क्या हमें नहीं लगता कि हम यहां पढ़ रहे हैं, हमें कुछ के लिए छोड़ना भी चाहिए? ये जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने लगाए हैं, उसका फल आप ले रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई है, तब उसमें आप पढ़ रहे हैं। आप क्या छोड़ने वाले हैं? जाना सबको है, और कोविड पीरियड में तो अच्छे लोगों को बता दिया है कि ये जर्नी है, लाइफ है, जर्नी। जन्म से मृत्यु तक इस जर्नी में हमें इस प्लान में सारे सब यहाँ पे सब पैसेंजर्स, सब लोग हैं, टूरिस्ट। लड़की कहाँ मिला है? दरवाजा खुला नहीं है मेरे ख्याल से, लड़की खुला होगा। कहाँ भी इसको फोन करो भाई, तो आपसे बात कर रही, फोन करिए बेटा, उसकी टाइम पे हम वेट कर रहे हैं। आ जाओ प्लीज, कम ताली बजाओ उसे। आ जाओ प्लीज। मैं ठीक करूँ, आपका फीवर ठीक नहीं हो, इनका टेम्परेचर कोई ले सकता है क्या? और लेक्चर के बाद इनका टेम्परेचर ठीक हो? एक तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहां आया है, क्या कर रहा है, वो अपने में ही खोया हुआ। दूसरा, उसको कंफर्ट जोन चाहिए। उसको इससे मतलब नहीं है कहां से आएगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं। इससे पर्सनल मत कीजिएगा, सब आप भी वैसे ही। ठीक है? सरकारी क्यों? हमारा टीचिंग प्रोफेशन इतना पायस प्रोफेशन है था, और गुरु का दर्जा कैसा होगा था, ये आप लोगों ने शायद किताबों में पढ़ा होगा, समझा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरु भी बहुत कम और शिष्य भी बहुत कम, क्योंकि गुरु क्या है? और हम विश्व गुरु भारत की बात करें, भारत में गुरु
की संख्या कम हो गई। पेरेंट्स भी जो प्रथम गुरु होते हैं वो भी अब गुरु नहीं बचते। बच्चे ऐसे ही आप लोग भी नहीं करते। हमें आज से मैं चाहता हूं कि इस हॉल में लगभग 150 लोग होंगे। आप आज से सोचने लगो कि आप यहां पे क्या करने आए और क्या छोड़ने वाले। लेके जाने वाले तो आपने देख लो कितने सारे लोग ले गए होंगे, क्या क्या मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बड़े बड़े देशों कौन क्या लेके आया है, इसमें सिकंदर का नाम आता है, बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। ये आप सोचना शुरू करो। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में कितने, ये कभी सोचा है? देयर आर नो गवर्नमेंट जॉब्स, लिमिटेड है। और हम सब उस लिमिटेड क्रिकेट की तरह, कि क्रिकेट में कितने लोग खेल रहे होते हैं और देखने वाले कितने होते हैं, समय बर्बाद करने वाले कितने होते हैं। मैंने तो दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों में ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े सीनियर होते हैं वो क्रिकेट देख करके अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं और देश चला रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन? 22 लोग खेल रहे हैं और 100-200 करोड़ पूरी। क्या कंपनी चलाओगे यार आप लोग? क्या इंटरव्यू देने जाओगे? मेरे देश में तुम भगा देगा वहां से। बोलते चलिए बताइए अपना नाम। सर ऋतिका सामने अंजलि शर्मा। इनको ग्रूमिंग कर देंगे मैम 10 मिनट। पारस चौहान, महेश कितने हैं और भी हैं? वो कहाँ है? 25 कहाँ है? नहीं आते सर। some are working and some are ये आपका ईयर कौन सा है? फाइनल सेमेस्टर। सेमेस्टर फाइनल है और जो फर्स्ट ईयर कौन से हैं? इस प्रोग्राम से अभी क्या समझ में आया आपको? कुछ आए दिमाग में घंटी बड़ी नहीं होगी? क्या वजन जो सुनना है? मतलब इफ वी पार्टिसिपेट इन दिस, हम लोग खुद लीड करेंगे और साथ में ही हम अपने अंडर काम करने के लिए रखेंगे। कैसे? वी विल जॉइन। सपोज मैं एक गाँव से हूँ, मैं उधर सर्च करूंगी। मैं शहर का हूँ, मैं भी गाँव में काम करता हूँ, मैं 20 शहर का हूँ। मेरे सारे एजुकेशन गाँव से, MT यूनिवर्सिटी, MBA, देन ग्लोबली Fortune 500 कंपनी में वर्क कर चुका हूँ। उसके बाद में मैं गाँव में काम करता हूँ। वाई? कुछ दिखाई गई या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दी? क्या है अपॉर्चुनिटी? अपना विकास। अब वो तो मैं अपना विकास शहर में भी कर सकता हूँ, अपना दुकान खोलूँ, नहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर पाए। मार्केट कहाँ है इंडिया में? वेयर इज मार्केट? मैक्सिमम मार्केट कहाँ है? गांव से कौन कौन है? क्या लोहरी की क्रीम गांव नहीं मिलती? गांव की क्रीम गांव नहीं मिलती? लक्ष्य का सब गांव वाला नहीं लगाता, यूएस गांव वाला नहीं लगाता, यूएस में शहर वाले लगाते। फिर जो गांव में वो पॉजिटिव नहीं देती थी, हम लोग गांव से आए, हम नहीं आए, हमारे पेरेंट्स आए होंगे। लेकिन उस टाइम के शेड्यूल कुछ और, IT की नहीं थी, रोड्स नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। आज है क्या? आज जो एमिनिटी हमें शहर में मिलती है, क्या हम अपने गांव में नहीं मिल सकती? क्या हम क्रिएट नहीं कर सकते? तो मार्केट कहाँ है? पॉपुलेशन कितनी गांव में, कितनी शहरों में, क्या रेशियो है? कोई 70 नहीं बोलते। अब बढ़ चुका है शहर लोग और गांव को निकाल चुका है। ऑलमोस्ट 68% लोग बचे, तो 10 साल से 15 साल से 70% कर देते हैं। लेकिन अब भी 68%, 100 में से 68 आदमी गाँव का है, गाँव में रह रहे हैं।
तो परचेजिंग पावर किसके पास है? बाइंग कैपेसिटी किसके पास है? गांव में। आपने अपना गांव देखा अच्छे से? कभी देखे वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे लिए? हम क्या कर सकते हैं? क्या? सर कई गाँव अलग अलग गाँव में अलग अलग बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स नहीं बोलिए, अपॉर्चुनिटीज बोलिए। Opportunities। प्रॉब्लम आपके लिए वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। Opportunities। अगर ये पंचायती राज के 29 पॉइंट्स जो पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना हुआ है, ग्राम सरपंच, सेक्रेटरी, बीडीओ, सीडीओ, डीएम, डीपीआरओ, कमिश्नर, प्लानिंग कमीशन बैठा हुआ है, इसलिए इन्हीं 29 पॉइंट्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हुआ क्या होता है 1-2% वो नहीं कर पा रहे, तो बीइंग ए बिजनेस मेरे में तो थोड़ा बहुत गिरा है। मतलब पंचायती राज सिस्टम में इन्होंने जो मनरेगा इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, एक भी पार्ट इन्होंने रोजगार से डिजाइन किया, पहले पहले के लिए पहले वो 100 डेज रोजगार गारंटी था, फिर नरेगा हुआ, मनरेगा हो गया। तो हमने गांव को स्टडी किया होगा, उसने देखी होगी। बताइए आपको अपने गांव में क्या क्या चीजें क्या है? वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर आपके गांव में है क्या वो दिल्ली की यमुना में है, गंगा में है, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर? तो कहाँ पे प्योर कहाँ है? गाँव में। ये कोई बिजनेस है कि नहीं है? कितना बड़ा बिजनेस है? अब आप बताइए वाटर एंड गवर्नमेंट आपके गाँव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी है, वो कहाँ बनती है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है? डैम में। आगरा डैम में बनती है ना, ये भी पास में। वो कहाँ से जा रहा है? हिमाचल से। नदियों का पानी कहाँ से आ रहा है? पहाड़ों से। आपके गाँव में क्या है? एग्रीकल्चर। अब ये मत बोलना कि हम एमबीए वाले हैं तो एग्रीकल्चर से हमारा कोई ना जाना नहीं। वो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करता है, जो कल्टिवेट करता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो हम बेचने के लिए हम तैयार कर देते हैं। तो क्या हम तो वो नहीं कर सकते? क्योंकि किसान तो वही करता है, धान, चावल, गेहूं, वही। लेकिन कुछ अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम उसको टूरिज्म में यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? तो आइए हमारे गाँव में वी हैव लैंड, यू डोंट हैव लैंड, ठीक है? आइए हमारे गाँव में फावड़ा चलाइए, फ्राइडे आइए शाम को, सैटरडे में एंजॉय कीजिए, और जो कल्टिवेट हो रहा है उसको लेके जाइए और एंजॉय करिए। हमारा फूड, हमारा ये क्या हुआ, एक टूरिज्म भी क्रिएट हो गया और हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाता है। कभी बीइंग एमबीए दिमाग में आया? यस या नो? क्या बोलो यार, तेज बोलो। ये कितनी आप मेरी 40 साल। बताइए तेज बोलो। फ्रूट, हाँ फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पे? कौन से बोलते हैं? अच्छी क्वालिटी बोलते हैं। अगर आपको पता है कितने भी हमारा पहाड़ी रीजन है पूरी कंट्री में, ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। हमें इसमें कुछ इतना नहीं है कि हमें कुछ करना पड़े, तो हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी बड़ी मार्केट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, तो उसमें कुछ स्कोप है। हमने कोई भी पेड़ आज लगाया, पौधा प्लांटेशन करी फ्रूट्स की, 2 साल आते आते 2 से 3 साल में मैक्सिमम फ्रूट्स आने लग जाते हैं। जहां पे नहीं होता है बीज जाता है, तो कितनी बड़ी हमारे पास स्कोप है उसके लिए, मेहनत करनी है। अब हाँ बिल्कुल कोई से देखने आते हैं, टूरिज्म का कितना है, पॉजिटिव टूरिज्म है, लेकिन क्या हम उसको और एनहेंस कर सकते हैं, उसमें अपने आप को फिट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं नहीं कर सकते? ठीक है, आप बताइए। मार्केट स्मार्ट एंड होटल्स स्कोप है, हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल जो अभी एक भाषा तैयार होता है कुछ अलग कर सकते हैं, काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम बीइंग ए टीम हम क्या उसको और ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? आप देखिए पशुपालन, बहुत बढ़िया। पशुपालन में क्या क्या? हाँ बिल्कुल,
पशुपालन एक बहुत ही वास्ट एरिया है, सब कुछ आता है उसमें, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए स्कोप है उसमें। आप बताइए, एक बोलो यार करें ना, यहाँ पे हाइट पे हो ना तो कम हो जाते हैं, जब हम गैस फ्लो होते हैं तो उसका कितना कम हो जाता है, तो तेज बोलो, तेज बोलिए सर ऑर्गेनिक, और तेज बोलो सर, आवाज आ रही है इनकी, और तेज बोलिए। जैसे ऑर्गेनिक फसल होती है, अरे यार सेहत के हिसाब से बोलो। जैसे ऑर्गेनिक फसल होती है। हाँ ठीक है, आप सर वेजिटेबल्स वगैरह उगा सकते हैं, और जैसे गाय को गोबर होती है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में। बिल्कुल। सर मोमो शॉप्स, बिल्कुल, एक अपना चेन बनाई जा सकती है। जी सर, क्यों बिल्कुल बनाई जा सकती है। सर जब कि चाय वाला कर सकता है तो फिर क्यों नहीं कर सकते, MBA चाय वाला। नहीं एमबी वाली बात नहीं है, जो चावल सर, उसने भी तो चीनी बनाई है ना। वो दुनिया भर की चाय बनाता है, ये चाय वो चाय वो चाय। मोमोज की तो अलग अलग तरीके के हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम बिल्कुल बना सकते हैं उसको। आप बताओ। क्लॉथ की सोप, ठीक है, ये फार्मिंग के लिए सर अच्छा ही है हिमाचल में एज कम्पेयर टू। आप बताइए। फिशरी सर, फिशरी में कर सकते हैं। फिशरी का, हाँ यहाँ पे कौन बना है यहाँ पे इसको फिशरी का? जी सर, स्मार्ट हम मेबर थोड़ा कम है सर। डोमिनोज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चे खा सकते हैं। सर पिज्जा सर, फास्ट फूड, डोमिनोज फास्ट फूड क्यों खाना चाहते हैं? कितने फास्ट फूड आप खाते हो? नहीं यूनिवर्सिटी में आपको बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए, ये पिज्जा खा के तैयार हो गए। कोई हमारा उसको सही में मिलान में हम कौन क्या कर देख खाते हैं, यहाँ वैसा कर वहां नहीं खाते। गुस्सा भी बदबू आती बात करके। आप लोग जो भी पॉइंट बोले हैं सबने 1 2 3 4 5 6 7, अब हमें अपनी जॉब नहीं है मार्केट में, जिसको भी थोड़ा बहुत दिमाग अभी बंद है वो 1 2 साल और तक के खाते उसको कल आ जाएगी जो भी आए। और किसी 2-3 साल में लोग जो के रखते हैं सैलरी नहीं देते, फैक्ट है। सैलरी जो आई थिंक बहुत सिचुएशन बहुत खराब है। सो हमारे पास विकास को कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसी को एक्सप्लोर करें। ये देखना चल रहा है, चेक करो चल रहा है वो मॉल को या इधर से दो साइड आगे इवन तो ये स्लाइड देख के फर्स्ट क्या दिमाग में आया, और क्योंकि आप लोग एमबीए के हो मेरे से ज्यादा क्वेश्चन कर लो, बाकी तो और बच्चे अभी थोड़े से वो टेक्निकल होते हैं और लगता है कि हम क्या करें। बताइए इधर में बोलो, इधर से ये स्लाइड देख के क्या समझ में आता है? काम मैनेजर देश का हमारे यहाँ जिले का हमारे यहाँ स्थानीय इसका ये है कि जो अतिथि होते हैं उनको हम रोजगार के रूप में मानते हैं। तो आप पेशेंस से ही रहा करें और अच्छा करें। जो सबसे पहले बेसिस का काम वो जो बिंदु है, और मैं लीग अकॉर्डिंग
बेस्ट की और हमें ये नोडल चेयर प्राप्त हुई है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी पीजी स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में या अपने लास्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इस तरह का इनोवेशन करते हैं या मैनेजमेंट राइटिंग करते हैं जो कि सभी यूनिवर्सिटी के अंदर करनी पड़ती है, तो वो आप MBA के हैं, MCA के हैं, MSc इंजीनियरिंग के हैं, फार्मा के हैं, फार्मा के हैं, सभी इसमें योगदान ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो 29 जो एक करिकुलम का पार्ट है, 29 इसमें पार्ट है जो कि पंचायती राज सिस्टम के, और जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट लिखते हैं, तो जो प्रोजेक्ट लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिट करता है हमारे रूरल एरिया को, रूरल कम्युनिटी, चाहे आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह का प्रोजेक्ट अपने मेंटर से, अपने गाइड से, सुपरवाइजर से लें जो आपकी हेल्प करे एज ए एंटरप्रेन्योर बनने की। आप जॉब सीकर ना होके जॉब मतलब जॉब देने वाले हो, तो उस तरह से आप उसको अपने आप में फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि वैसे भी देखिए जैसे MSc बॉटनी वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, सभी प्रोजेक्ट लिखते हैं। अब प्रोजेक्ट तो लिखे गए उसमें टॉपिक होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और हमें उसको मैनेजमेंट राइटिंग के अंदर लिखना होता है। अगर किसी चीज को आप सीधा इंटरेक्टली अपने रूरल इकोनॉमी से लेते हैं, अपने उस रूरल की किसी प्रॉब्लम को लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक होता है, चाहे आप डिसर्टेशन लिख रहे हैं, चाहे आप थीसिस लिख रहे हैं, वो सारा का सारा टॉपिक कोरिलेट कर होता है सीधा कि हमारा डायरेक्टली इंटरेक्टली जो रूरल इकोनॉमी है या जो भी एक ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम्स है उससे वो कोरिलेट करती है। तो वो कई लोग क्या करते हैं कि जस्ट केमिस्ट्री है तो क्या हम लैब में ही बैठ के पूरी 5 साल टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट करते रहेंगे? नहीं, आप ऐसा कोई कंसेप्ट उठाइए जैसे अभी NIT के एक स्टूडेंट ने दिया कि जो पानी होता है, अब पानी जो है वो जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, वो क्या कितना शुद्ध है, कितना साफ है, प्यूरिफायर है कि नहीं है। एक 20 और 30 की एक आपकी मिनरल वाटर बॉटल लिखी है, तो वो ही पानी क्या अगर आप कहीं ऐसे रिसोर्सेज से उठा के लाते हैं जिसको आपको प्यूरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें वो सारे के सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं और छोटा मोटा माइक्रोब्स अगर होगा भी वो बेनिफिशियल होगा। और दूसरी बात है कि NIT के स्टूडेंट है अभी सर्च की जो हमीरपुर सिटी है हमारी, उसके अंदर भी जो उसका वाटर टेबल है उसमें भी पानी के अंदर कुछ कंटेमिनेशन पाई गई है ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से, जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि पानी पर्कुलेट हुआ और जो केमिकल, खतरनाक केमिकल थे जैसे आर्सेनिक था, वो उस वाटर टेबल्स के अंदर चला गया। बाद में वो ही कैंसर का कारण बन रहा है। और आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक गाँव है वो पूरा सफर कर रहा है कैंसर से। किस वजह से? जो वो पानी पीते हैं हैंडपंप से जैसे भी, तो वो पानी जो है उनको कैंसर कॉज कर रहा है। तो वो मेरा मतलब वो है कि जो पंचायती सिस्टम के 29 प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए गए हैं इस कार्यक्रम के तहत, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मेंटर से वो प्रॉब्लम उठाइए और अपने एरिया के अंदर या जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है सर्च साइट, उसके अंदर पर्टिकुलरली सर्च करें। उस सर्च करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर इंसान का, हर विद्यार्थी का एक मोटिव होता है कि मैंने अपनी रिसर्च का पेटेंट भी कराना, अपनी रिसर्च को फायदेमंद बना के जो कि सोसाइटी के लिए फायदा हो और मेरे लिए इनकम का जनरेशन का एक सोर्स बने, उसको करना है। तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग और हम आपके साथ क्या करेंगे, ये जो पूरा चेयर बन रहा है ये करेगी कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट आपके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे। आपको अगर किसी गवर्नमेंट मशीनरी या नॉन गवर्नमेंट मशीनरी की जरूरत है जो कि लोकेलिटी में प्रेजेंट है, चाहे वो DC है, DM है, चाहे आपका SDM है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर आपके कंसर्न का कोई डिपार्टमेंट है तो आपको ज्यादा उसमें थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली DC से बात कर सकते हैं हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा जब लेटर यहाँ से जाएगा, हमारी जब मेल जाएगी कि ये स्टूडेंट हमारा इंटरव्यू कर रहा है और प्रोजेक्ट कर रहा है काम चेयर के अंदर, तो आप उसको वो आपको फैसिलिटेट करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए फायदा होगा। और आने वाले टाइम में अगर उसी को आप इनोवेटिव तरीके से अच्छा सा करते हैं, आपका एक तो पेटेंट बन जाता है और दूसरा आप इंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आप नौकरियां औरों को भी दे सकते हैं। और अगर खुद आपने नौकरी नहीं करनी है तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके साथ जुड़ा है उसमें भी जाके आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और इसके थ्रू हम पहले तो ब्लॉक वाइज सिलेक्शन करेंगे। मैं आशा करता हूँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सारे के सारे, तो आपको एक ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दिया जाएगा एक
जो कि फॉर्म है वो आपने भरना है और इसकी फीस रहेगी 1 साल की 1100 रुपए और उस 1100 रुपए के अंदर ही आपने को पूरा काम करना है। मीन्स हमने आपको अडॉप्ट कर रही है। आपको रिसर्च से रिलेटेड, आपको अपने इस बिजनेस को स्टैंड करने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसकी जिम्मेवारी हम उठाएंगे कि हमने आपको सक्सेस करना है, आपको सत्ता दिलवाना है और हो सकता है वो रिसर्च आपकी पेटेंट करके ग्लोबलाइज भी हो जाए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि हम करते तो हैं, क्या करते हैं, सर्च करते हैं जो कि लेबोरेटरी में धरी रह जाती है। आज भी वही वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट करते जा रहे हैं जो मैंने आज से 20-25 साल पहले किए। आज भी हम वही ब्राइफाइड, टिटोफाइड और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ते जा रहे हैं। उसमें क्या खास कर रहे हैं, वही एलगी उठा के ले जाते हैं कि ये जी से बाहर, ये जी वो है, देखो माइक्रोस्कोप के नीचे हो गई जी सर्च है जो आपको इंस्टेंट अंदर से उजागर करती है ये प्रॉब्लम मेरी सोसाइटी के अंदर आ रही है, इसके लिए हमें कुछ अच्छा सा करना है। तो इस तरह से आप अपने मेंटर से, अपने सुपरवाइजर या गाइड से टॉपिक्स लीजिए, वो आपको ऑब्जेक्टिव फ्रेम करे। कहीं मेरी हेल्प होती है, हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो स्टाफ है, हमारे डॉक्टर ज्योति जी हैं, डॉक्टर सुशील सर हैं, डॉक्टर करण सर हैं, अपने डॉक्टर शिवाली मैम हैं, इन सभी को भी हमने लिए हमारे यहाँ मेंबर होंगे, चेयर्स को ये प्रेजेंट करेंगे और जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे शेयर करिए। जितना हो सकता है बीइंग ए मेंटर, बीइंग ए चेयर, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके उस प्रोजेक्ट को भी सक्सेस करने की और वो प्रोजेक्ट एक लाइव मॉडल बन जाए आने वाले और स्टूडेंट्स के और एंटरप्रेन्योर के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको आइए आप।